दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फ्राई 2.0 के एक और नई वीडियो में। जहां पर आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जहां पर आज हम एक्सेल को एआई के साथ यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम एक्सेल और एआई का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एआई के अंदर आज हम चैट जीपीटी के साथ एक्सेल को कैसे यूज किया जाता है उसको हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय का डाटा पड़ा हुआ है और इसमें कुछ चीजें जो है वो मैं एआई के थ्रू, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो एआई के थ्रू अगर आपको बिगनर लेवल पर सीखना है तो किस तरीके से सीखा जा सकता है वो मैं आपको इसमें सिंपल स्टेप्स में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉय का डेटा है, यहाँ पर मुझे इसकी टोटल सैलरी निकालनी है। तो मैं उसके लिए एआई का कैसे यूज करूंगा, यहाँ पर मुझे अगर डिपार्टमेंट चूज करना है और टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट मेरे कितने हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय कितने हैं वो देखना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, और अगर मुझे एम्प्लॉय का सैलरी के बेस पे ग्रेड निकालना है कि भाई जो एम्प्लॉय 4,000 40,000 से ज्यादा सैलरी लेता है उसको ए ग्रेड मिले और जो 20,000 से कम सैलरी लेता है या 20,000 की सैलरी लेता है उसको डी ग्रेड मिले। तो उसको किस तरीके से हम चैट जीपीटी की हेल्प से एक्सेल में उसको निकालेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेम टू सेम एक ऐसा डेटा बना लेना है, एक ऐसा डेटा सीट आपको बना लेनी है और आपको फिर ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे आपको चैट जीपीटी को ओपन करना है और यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर देना। अपना ईमेल आईडी डाल के आप अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आपका चैट जीपीटी जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप आस्क एनीथिंग पर क्लिक करके जो भी चीज आप करवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ इस तरीके से ताकि हमको यहाँ पर एक्सेल की सीट भी दिख जाए और हमारा चैट जीपीटी भी काम कर जाए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सैलरी है, मुझे इन सब सैलरीज का टोटल यहाँ पर निकालना है। तो मैं किस तरीके से इसको निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछूंगा कि मेरे पास एक्सेल की एक सीट है जिसमें सैलरी एफ एफ सिक्स से F13 तक है। टोटल बताओ। तो इसके लिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर ये इस तरीके से इसका मेरे को रिजल्ट दिखाएगा और यहां पर ये मुझे इसका फॉर्मूला दे देगा और हमें यहाँ पर सिंपली कॉपी कोड करना है और जिस जगह पे हमें टोटल निकालना है उस जगह पे जाके इसको सिंपली पेस्ट कर देना। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये इसका जो टोटल है वो निकाल के आपको दे देगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ गया और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था F6:F13 वो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली इसने दे दिया। जो हमने कॉपी पेस्ट करके दिया है वो सिर्फ हमने यहाँ पर लगाया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी देखना चाहते हैं तो हम चैट जीपीटी से किस तरीके से पूछेंगे। तो हमें यहाँ पे ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर आस्क एनीथिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे लिखना है कि सबसे ज्यादा सैलरी कौन सी है। सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, डिटेल में भी लिख सकते हैं और आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा और इसने दिखा दिया कि मैक्स फॉर्मूला है F6 से इज इक्वल टू मैक्स F6:F13। तो ये मैक्सिमम सैलरी निकाल देगा F6 से F13 पर। आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है और एक्सेल में जाके जहां पर मैक्सिमम सैलरी निकाले वहां पर जाकर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कि 45,000 जो है वो मैक्सिमम सैलरी है। तो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 45,000 की यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी इसने दिखा दी है। मिनिमम सैलरी देखनी है तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि मिनिमम सैलरी बताओ। क्योंकि सैलरी रेंज हमने इसको एक बार दे दी है सैलरी की, तो हमको बार बार सैलरी रेंज देने की जरूरत नहीं। चैट जीपीटी अपने आप ही इसको जो प्रीवियस हमने इसको डेटा दिया था वहीं से ये निकाल लेगा और इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर मिनिमम सैलरी में जाके हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये मिनिमम सैलरी जो
20,000 है वो ये निकाल के दे देगा। अब यहाँ पर अगर हमको ग्रेड निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं चाहता हूं कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 45,000 से या 40,000 या 40,000 से ज्यादा हो तो उसे ए ग्रेड मिले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर एम्प्लॉय की सैलरी, या अगर सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर सैलरी 40,000 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड ए आना चाहिए। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहां पर किस तरीके से दिखाएगा तो आप ये देख सकते हैं। तो इसने यहां पर ये दिखा दिया कि मान लो सैलरी F6 सेल में है तो ग्रेड वाले सेल में ये फॉर्मूला लिखो। तो हम यहां पर इसको इस तरीके से करेंगे कि अगर सैलरी कितनी होगी 40,000 से ज्यादा होगी तो ए मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये दिखा देगा। और इसको अगर आप कॉपी करते हैं यहां से और आपने यहां पर क्लिक करा और इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस करा, तो यहां पर अभी कुछ नहीं आया, जबकि यहां पर फॉर्मूला हमने लगा दिया है। तो हमने इसको क्राइटेरिया क्या दिया कि अगर सैलरी 40,000 से ज्यादा है तो ग्रेड ए आए, और अगर हम इसको पूरा का पूरा दे दें कि अगर सैलरी 40,000 से ज्यादा है, अगर सैलरी 40,000 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड ए, और अगर सैलरी 30,000 या उससे ज्यादा है तो बी ग्रेड, और अगर सैलरी 30,000 से कम है तो ग्रेड सी आए। तो यहां पर हमने जैसे इसको करा, इसने फॉर्मूला दे दिया, और फॉर्मूला देने के बाद हमें इसको कॉपी करना है, और कॉपी देने के बाद आपने यहां पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने दिया ग्रेड सी, क्योंकि यहां पर जो सैलरी है वो 20,000 है तो उसने यहाँ पर सी ग्रेड दे दिया। और अगर हम इसको पूरा का पूरा नीचे ड्रैग कर देते हैं तो ये हमको क्या क्या दिखाएगा आप देख सकते हैं। हमने दिया था अगर 40,000 या 40,000 से ज्यादा है तो ए आना चाहिए, तो ये 40,000 से ज्यादा है तो ए आया। 30,000 से कम है तो सी आया। और ग्रेड बी में आप देख रहे हैं कि अगर ये 30,000 से ज्यादा है, ये 36,000 है, तो यहां पर इसने हमको दे दिया बी ग्रेड। तो इस तरीके से आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके ग्रेड भी निकाल सकते हैं। अब हम इसमें निकालेंगे कि अगर डिपार्टमेंट हमारा अकाउंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स वाले इंप्लॉय कितने हैं वो हमको यहाँ पर ये बता दें। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी में जाएंगे, इससे पूछेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट E6 से स्टार्ट है, मुझे ये बताओ कि टोटल अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय कितने हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे कुछ इस तरीके से आएगा, और हमने यहां पर ये दिखा रहा है आपको, इसके लिए हमें काउंटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और E6 से लेके E13 तक बता रहा है ये हमको। इसने मैंने यहाँ पर सेल बता दिया था कि कहां से हमारा डिपार्टमेंट शुरू है, और ये इसने मुझे यहाँ पर एक्सेल का फॉर्मूला बता दिया है। और यहां पर आप देख रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो ये दिखा रहा है कि जो
अकाउंट्स एम्प्लॉय वाले अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है वो नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको बता देगा। और अगर यहां पर हम चाहते हैं इसको प्रॉपर डिटेल देना कि अगर हम H2 सेल पर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डालें, डिपार्टमेंट यहां पर टाइप करें, तो ये इस सेल में से काउंट करके बताए कि यहां पर वो डिपार्टमेंट कितने हैं। तो यहां पर मैं आपको इसको दिखाता हूं करके कि अगर हम इसको लिखें, मुझे ये बताओ कि अगर मैं H3 पे डिपार्टमेंट नेम डालूं, अगर मैं यहां पर H3 पर डिपार्टमेंट नेम डालूं, तो ये डिपार्टमेंट काउंट करके बताएं। ये हमने इसमें टाइप किया, तो ये आया। अगर तुम H3 सेल में डिपार्टमेंट का नाम लिखो, जैसे अकाउंट, HR, सेल, और एक्सेल उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय काउंट करके बता दें, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर ये दिखा रहा है कि आपने लिखना है काउंटिव, कहां से कहां तक रेंज आपने देनी है, तो E6 से लेके E13 तक। और H3 में जहां पर हमने पहले अकाउंट्स लिखा था तो सिर्फ वो अकाउंट्स वाला बता रहा था, तो यहां पर अब आपने क्या लिखना है, H3। तो यहां पर जैसे जैसे हम एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है उसे चेंज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहां से काउंट करके बता देगा। तो हम यहां पर इसको कॉपी करेंगे और यहां पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अकाउंट्स वाले 2 दिखाए। अब अगर मैं यहां पर IT लिखता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो 1 2 3 ये IT वाले बता दिए इसने। और अगर मैं यहां पर मार्केटिंग लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, तो इसने मार्केटिंग वाला 1 बताया, क्योंकि यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ये देख रहे होंगे, MARKETING, MARK। अगर मैं यहां पर ई लिख देता हूं, तो ये यहां पर 2 दिखा देगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को एक्सेल के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर लेवल पर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे आप और भी काम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की जो और फॉर्मूले होते हैं और डेटा लेके आऊंगा, नई एक्सेल सीट लेके आऊंगा और उसमें चैट जीपीटी और एक्सेल को कैसे हम यूज करेंगे वो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।